स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए प्यून और क्लर्क के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब है भारोपीय। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सही जवाब है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही जवाब है अपभ्रंश से। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब है तेलुगु। बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब है काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? सही जवाब है राजभाषा। ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली है। सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। सही जवाब है पुरानी बांग्ला। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है मराठी। एक मनई के दुई बिटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से। दुई बिटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस। दादा धन माँ जवन हमर वखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? सही जवाब है अवधी। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही जवाब है पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। सही जवाब है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सही जवाब है पूर्वी हिंदी। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? सही जवाब है बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? सही जवाब है अनुच्छेद 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही जवाब है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद में किस विषय का वर्णन है?
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? सही जवाब है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है, सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? सही जवाब है बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही जवाब है शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सही जवाब है 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही जवाब है पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सही जवाब है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। सही जवाब है बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। सही जवाब है 22। की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। सही जवाब है संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था। सही जवाब है न्यूयॉर्क। कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? सही जवाब है मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। सही जवाब है पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। सही जवाब है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। सही जवाब है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।